नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान 2 ईयर वेटरनरी डिप्लोमा का एडमिशन फॉर्म 2023-24 आप कैसे फिलअप कर पाओगे, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा का प्रवेश फॉर्म 2023-24 कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा rajyavas.org, इसके ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक नीली पट्टी आपको रनिंग होती हुई दिखाई दे रही होगी। इस नीली पट्टी के ऊपर आपको आना है। आपके आने के बाद में आपको यहाँ पर पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु आवेदन सूचना का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। यदि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर पाते हो तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर एडमिशन का लिंक मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर एडमिशन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर HDP 2023-24 का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप इससे संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके आप इससे संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट है और कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है और आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। इसके अंदर आपको वेटरनरी 2 ईयर डिप्लोमा के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं आपको ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो वो फॉर्म आपका यहाँ पर 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी होगी, सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और थर्ड स्टेप के अंदर आपके फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे और फोर्थ स्टेप के अंदर आपको इसका पेमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर कैसे कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर किस प्रकार से आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है वो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपका अपना एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जिसका भी फॉर्म आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो उसका एप्लीकेंट का नाम, आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आवेदक की पिता का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और यहाँ पर आवेदक की माता का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये सभी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यदि जिसका आवेदन आप कर रहे हो उसके माता पिता नहीं है और उसकी गार्जियन है तो इस स्थिति में आपको उसकी गार्जियन का नाम भी फिलअप करना होगा और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बट यहाँ पर गार्जियन का नाम और उसकी संबंधित उससे रिलेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप चाहो तो उसको यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो। आपके अकॉर्डिंग आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपकी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आपका ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से ईयर सिलेक्ट करना होगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी, सॉरी मंथ सिलेक्ट करना होगा और मंथ सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी कैलकुलेट होकर आपकी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर बताया कि फिजिकल हैंडीकैप, यदि आप फिजिकल पीएस कैंडिडेट हो, फिजिकल हैंडीकैप तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा
और यस पे क्लिक करने के बाद में उससे संबंधित आपका पीएच कैंडिडेट का सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसकी साइज आपकी 100 KB या 100 KB से कम की होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि लेस देन और इक्वल 100 KB, तो जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज आपकी 100 KB या 100 KB से कम की होनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो पीएच कैंडिडेट नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, मैं अपने नो पर क्लिक कर दूंगा। जो भी आप जैसे मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पीएच सर्टिफिकेट का जो अपलोड करने का जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पर मेरे हाइड हो गया है। फिर आपके टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। टेलीफोन नहीं होने की स्थिति में आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद में आपकी एक्टिव ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में यदि आप रक्षा अर्धसैनिक या रक्षा कर्मचारी के वार्ड है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा और उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो रक्षा कर्मचारी के वार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पे लेने देता हूँ और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद में कि आपके डोमिनेशन ऑफ राजस्थान, यदि आप राजस्थान की मूल निवासी तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा और ये नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपका कंप्लीट कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा कि आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो, आपकी ब्लॉक क्या लगती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, और फिर आपकी एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर शो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर शो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके यहाँ पर सो जाएंगे। जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किए थे उस मोबाइल नंबर पर भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके यहाँ पर मैसेज के माध्यम से आपके यहाँ पर सेंड किए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे। आप अपनी आपके सुविधा के अनुसार आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। किसी कारणवश आपकी आईडी लॉग आउट हो जाती है तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन हो पाओगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपके फॉर्म की सेकंड स्टेप आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए स्टेप टू सेकंड स्टेप, आपके फॉर्म की सेकंड स्टेप आपके यहाँ पर ओपन हो गई है और सेकंड स्टेप के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे कंप्लीट करनी है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया उस बोर्ड का नाम सबसे पहले आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो आपके बोर्ड आपका बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है। यहाँ पर मैंने 10th क्लास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर से पास किया, तो मैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। आपके अकॉर्डिंग आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपने 10th क्लास कब पास की उसका ईयर और मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए मैं 10th क्लास 2020 में पास की थी और यहाँ पर मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने 10th क्लास कौन से मंथ में पास की है। ये डिटेल आपको अपनी 10th मार्कशीट के नीचे आपको यहाँ पे सो जाएगी कि उसकी डेट भी आपको सो जाएगी, मंथ भी आपको सो जाएगा और ये भी आपको सो जाएगा कि आपने 10th क्लास कब से पास किए। वहां से आपकी मार्कशीट से देख के आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। यहाँ पे केवल मैंने आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है। आपके अकॉर्डिंग आपको अपने 10th मार्कशीट से डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। फिर आपके 10th क्लास की सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे कि आपके 10th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट थे। आप चाहो तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी ऑल सब्जेक्ट की एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स कितना का था। तो आपको यहाँ पर 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सेट करने होंगे। 10th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सेट करने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स के बाद में आपके कितने ऑब्टेन मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर सेट करने होंगे 10th मार्क्स के अंदर। जैसे आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपके परसेंटेज हैं वो परसेंटेज आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मैंने क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे 10th क्लास के परसेंटेज यहाँ पर शो हो गए हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपकी 12th क्लास की एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी की एग्जाम की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपने सीनियर सेकेंडरी का जो एग्जाम है वो कहाँ से पास किया था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर 12th क्लास भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से पास की थी, तो मैं अपने बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपने 12th क्लास कब पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपने 12th क्लास कब पास की थी वो मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ
और ये मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से आपको अपने 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आपके 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने 12th क्लास पीसीबी के साथ पास की तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आपने 12th क्लास एग्रीकल्चर के साथ पास किया तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पर जिसका भी यहाँ पर आवेदन कर रहा हूँ उसने 12th क्लास एग्रीकल्चर से पास किया तो मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके 12th क्लास के मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके कितने नंबर आए हैं वो नंबर भी आपके यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो 12th क्लास में कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो परसेंटेज आपके यहाँ पर शो जाएंगे। इस तरह से आपको अपने 10th और 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करनी होगी। 10th और 12th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी कॉलेज चॉइस डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज चॉइस डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। कॉलेज पसंद प्रियता आपको यहाँ पर देनी होगी। आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या आप कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वरीयता देनी होगी। कॉलेज वरीयता आपको यहाँ पर किस प्रकार से देनी है मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर मैं बूंदी को देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको 1 नंबरिंग कर दूंगा। इसी प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी कॉलेज को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। अब सेकंड प्रायोरिटी में यहाँ पर टोंक को देना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैं टोंक कॉलेज पे आ जाऊंगा और उसकी वरीयता आपको यहाँ पर 2 पर इस तरह से आपको यहाँ पर दे देनी है। इस तरह से आप जो भी कॉलेज आप यहाँ पर लेना चाहते हो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो उसकी नंबरिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने कॉलेज की नंबरिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। इस तरह से आपको अपने कॉलेज की नंबरिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। आपको यहाँ पर सभी कॉलेज की नंबरिंग आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इस तरह से आपको अपने कॉलेज की वरीयता देनी होगी। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सभी वरीयता आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे आप यहाँ पर कॉलेज की वरीयता देते हो तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर शो पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर शो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आपको यहाँ पर शो जाएगा कि कॉलेज चॉइस डिटेल अपडेट सक्सेसफुल। यहाँ पर मैंने जो कॉलेज चॉइस फिलअप की थी वो सक्सेसफुल यहाँ पर अपडेट हो गई है। तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके फॉर्म की 3rd स्टेप आपके यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर आपको किस प्रकार से अपलोड करने होंगे, जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो फोटो की साइज आपकी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सिग्नेचर की साइज आपकी 4.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसका पिक्सल भी आपका 128 पिक्सल से 128 पिक्सल आपका होना चाहिए। और आपके फोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट आपका जेपीजी के अंदर होगा। जो भी फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वो आपके जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। आपको फोटो किस प्रकार से अपलोड करनी है यहाँ पे देख लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए। आपकी फोटो के ऊपर आपका नाम मेंशन होना चाहिए और डेट मेंशन होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। जहाँ पर भी आपकी फोटो सेव है वहां से आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पर फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपनी फोटो सिग्नेचर यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया और मेरे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर सो गए हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपके फॉर्म की 4 स्टेप आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। 4 स्टेप के अंदर आपकी जो फॉर्म फिलअप से संबंधित जो आपका जो चार्ज लग रहा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, आपको वो आपका यहाँ पर पे करना होगा। पे करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पेमेंट का आपका चार्ज आपके यहाँ पर 1500 रुपये लग रहा है। उसका पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप यहाँ पर इसका पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको पे के ऊपर क्लिक करना होगा और पेमेंट करने के लिए आपको भी पे के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी पेमेंट विंडो आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपकी पेमेंट विंडो जैसे आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपना पेमेंट करते हो तो सबसे पहले आपके डेबिट कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। फिर डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, मंथ वगैरह ये सब सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके डेबिट कार्ड के सीवीसी नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। सीवीसी नंबर देने के बाद में आपके डेबिट कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे भी डेट फिलअप करने के बाद में आपको नीचे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
गेट ओटीपी। जैसे आप यहाँ पर गेट ओटीपी के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक होगी उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। आपके खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से यहाँ पर 1500 रुपए का पेमेंट जो भी आपका चार्ज लगा है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आपके यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आता है आ जाता है तो आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट वहां पर शो हो जाएगी। वहां से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। यदि किसी कारणवश आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं ले पाते हो और आपकी आईडी लॉग आउट हो जाती है तो आपको अपने एचडीपी के रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके पासवर्ड फिलअप करके आपको यहाँ पर लॉगिन होगा और लॉगिन होना होगा और वहां से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। इस तरह से आप अपना 2 ईयर वेटरनरी डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म 2023 फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।